भक्तामर जी, इसको बंद कर देना। भक्तामर जी का होमवर्क था आपके पास, कौन सा था? करके लाए बहन जी? कौन कौन ने करा? एक ने, और आप भैया करा है, गुड। और नहीं किया, चलो करते हैं इसको। दूसरा होमवर्क भी लिख लो, तो इस बीच में चला जाए उसके लिए। कल भक्तामर जी में आपको निकाल के लाने हैं जहाँ जहाँ पर भी जल का संदर्भ आया है, जल यानी पानी, पानी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो जहाँ जहाँ जल का संदर्भ है, जल भले सागर में हो, चाहे झरने में हो, चाहे बादल में हो, एनीवेयर जहाँ जहाँ जल के संदर्भ आए हैं, वहाँ वहाँ क्या भक्ति और क्या उसका यूज़ किया है, वो आपको लिख करके लाने हैं। चलो अभी अपन करते हैं पशुओं के ऊपर चर्चा। बोलो पहला कौन सा है? चौथा नक्र चक्रम। क्या है उसमें नक्र चक्रम में? नक्र चक्रम का अर्थ क्या है? नक्र यानी मगरमच्छ और उसका समूह, नक्र चक्रम। क्या बोला था? पवनोद्धत नक्र चक्रम, वो जो समुद्र है वो पूरा मगरमच्छों से भरा हुआ है, तो उसको कौन पार करने में समर्थ है? हाँ, समुद्र है अपने आप में वैसे ही, और ऊपर से कल्पांत काल, कल्पांत काल की प्रवंश से उद्धत है, और उद्धत के अलावा क्या है? उछल रहे मगरमच्छ, मगरमच्छों के समूह से व्याप्त है। ऐसे समुद्र को कौन भुजाओं से, जहाज से नहीं, भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ हो सकता है? ऐसे हे भगवान, आपके गुणों को कहने में को समर्थ, को क्षमा, कौन समर्थ हो सकता है? बोलो भाई आगे का। मृगी कौन सा है ये? चौथे के बाद पांचवा, बढ़िया। क्या मतलब निकला? रहती है वो सिंह के सामने आ जाती है, उसमें ताकत नहीं रहती है, फिर भी अपने बच्चों को बचाने के बढ़िया, लिए प्रेम के उसमें। हाँ वैसे ही ये तो उदाहरण हो गया। वैसे ही हमें भी शक्ति नहीं है, फिर भी हम आपकी भक्ति नहीं, आपके भक्ति करते हैं। सोहम तथापि, यद्यपि आपके गुण अनंत है, मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरी हुई वो जो हिरणी है, वह शेर तक के पास चली जाती है लड़ने के लिए। वैसे ही है भगवान, हम यद्यपि अपनी हो सकता है क्षमता से बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन बस आपकी प्रीति जो है वह कार्य करवा रही है। बहुत सुंदर पद्य। बोलो आगे। छठा कोकिलः, वहां पर क्या थी? कोकिला। क्या अर्थ है उसका? बसंत ऋतु में मतलब वो जब बोलती है तो मंजरी को देखकर बोलने लग जाती ना। अच्छा, आपसे पूछा गया? मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा करके भी बोलती है, तो जैसे वो हंसी का पात्र ही बनते हैं, अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे पास भक्ति नहीं है फिर भी हम करना चाहते हैं। वो जो है पेड़ आम का पेड़ पे मंजरियां लगी है, बोरें आ चुकी है, उन बोरों की सुगंध से, उन बोरों के रंग से, उन बोरों के देख देख करके उसको क्या होता है? आनंद होता है। तो उसके मुख से बलपूर्वक मुखर हो जाती है, उसकी आवाज़ निकलने लग जाती है। ऐसा ही है भगवान, आपको देख देख करके मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता है। मुख से, जैसे आपके मुख से प्रश्न आता है ना, आप सब लोग इकट्ठे एकदम रहा नहीं जाता है पेट में। हमने भी तो करा है, हम भी तो बताएंगे लेकिन जिससे पूछे भैया वही बताए। बोलो बहन जी आगे। नीला में लोक मलि, नीला में शेष नाशु, भंवरे के कौन से नंबर का पद है? 7वें नंबर का है। हाँ, कि वो मतलब वो काला अंधेरा रहता है, नीले भोरे के समान काला अंधेरा रहता है, उसको सूर्य से नष्ट हो जाता है। वैसे ही आपकी भक्ति से जो अनंत मतलब संतति जो पापों की, वो सब नष्ट हो। ठीक है। ये कहा अली आया था, माली यानी भंवरा। जैसे काला भंवरा है, काले भंवरे के जैसा गाढ़ा अंधियारा है, अंधियारे को उपमा दी थी। ऐसा अंधियारा सूर्य की एक किरण से नष्ट होता है। ऐसे हे भगवान, आपका संस्तवन करने से चिरकाल के बंधे हुए जो कुछ पाप हैं वे सब आशु तत्काल क्या होते हैं? नष्टता को प्राप्त होते हैं। बोलो आगे। कितने हो गए? ये 4 लगातार हो गए, 4 5 6 7। हाँ, च्योतन, इसके पहले कुछ नहीं बीच में?
कहाँ है? 35 वाला वो कह सकते हैं, मतलब मैंने लिखा तो है और दिव्य ध्वनि वाला जिसमें सब लोग आते हैं। नहीं नहीं, तो वहाँ पे पशु तो गर्भित हैं, आते हैं, तो ऐसा नहीं। हाँ, और कहाँ लिखा है भाई? 38 में बोलो भाई। हाँ बोलो, 38 में क्या है? हाथी के लिए शब्द क्या है वहाँ पे, ये बताओ मुझे। नहीं, हाथी के लिए शब्द क्या है? वो मैंने लिखा बोल दो तो बुक, अब याद नहीं है। बोलो। इभम, 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 इभ जो होता है ना, इभ यानी होता है हाथी, ठीक है। तो हाथी मद से भरा हुआ, गंड स्थल से जिसके मद झर रहा है, ऐसा हाथी क्रुद्ध होकर के सामने आता है, परंतु हे भगवान आपके भक्त को नो भयम भवती, भय नहीं होता है। बोलो बहन जी आगे। मत्तद भ्रमर और इभम, इसमें वो भौरे उसके इसमें हाथी वाले में भौरा भी है। हाँ, हाथी नहीं अकेला, हाथी का हो गया। आगे 39 नंबर का 39 नंबर का है। नेब कुंभ, उसमें भिन्न इभ, और इभ में हाथी है। हाँ गुड। और हरिणाधिप, हरिणाधिपः क्या है वो? हरिणाधिप यानी सिंह है। हाँ, तो हरिण नहीं लेना, ये ना हरिण भी है और अधिप भी है। अधिप सिंह, राजा। राजा, सिंहों शेरों मृगों का राजा सिंह। तो जो वो शेर है, उस शेर का वर्णन था, वो शेर भी सामने आता हो झपट्टा मारने के लिए छलांग लगा करके, तथापि आपका भय भक्त जो है उसके ऊपर वो आक्रमण नहीं कर पाता। बढ़िया, बोलो बहन जी। नहीं किया आगे, बोलो देवी। ये तो सही, आपने क्या किया? नहीं लिखा, नहीं लिखा नहीं आपने? मैंने लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? नंबर नहीं लिखा, वो ना युद्ध वाले में। युद्ध वाला नहीं, बोलो इसके आगे। 41 पहले सर्प है, नागदमन, सर्प वाला उसमें सर्प के लिए शब्द बताओ। एक सेकंड देवना कोई तो लेकर के रखना चाहिए पहले से ही। सर्प का शब्द क्या है? 41 एक सेकंड जल्दी बोलो भाई। ये कोकिल है, कंठ जिसका नहीं, 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 फणिनम। फण उठाए हुए। उत्फणम, फणिनम, फणिना मैंने फण वाला, फणिनम यानी सर्प। ये तो आप ढूंढते रह जाओगे, सर्प कहाँ लिखा है इसमें। तो वह सर्प लाल जिसकी आंखें हैं, कंठ जिसका काला है, क्रोध से उद्दंड है, फण जिसने उठाया हुआ है और ऐसा आकर के मारने तैयार है, नागदमन। ऐसे व्यक्ति के लिए हे भगवान आपका जो नाम है वह ही नागदमनी का काम करता है। ये मंत्र पढ़ने से नहीं होगा। कौन सा? आप काव्य पढ़ने लग जाओ ना, ये मैंने कई बार कह चुका हूँ कि ये जो सारा भक्तामण जी में अंत के 8 लिखे हैं, उन्होंने खुद ने लिखा है कि आपका नाम नागदमनी है, ये काव्य नागदमनी नहीं है। नहीं तो आपको क्या है, सांप सामने आ जाएगा तो तुम ढूंढते रहोगे वो कौन सा था, हे भगवान याद नहीं आ रहा है, अब क्या करूं मैं, अब तो गया। और सर्प बोलेगा ठीक है सोच लो पहले से, याद आ जाए तो। और आप बोलो हाँ याद आ गया, अम्भो निधो शुभित भीषण अग्नि चक्र, सॉरी। सर बोलेगा सॉरी। भी आपको नाम लेने की जरूरत है, समझे आप? भक्ति की आवश्यकता है। आप यदि भक्ति में युक्त नहीं है तो तथ्य लिखा है आचार्य महाराज ने कि हे भगवान आपका नाम ही नागदमनी है, आप इतने श्रेष्ठ, आपका नाम इतना श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये नाग शब्द भी इसमें है, लेकिन नाग दमनी के लिए, दमनी है दमन करने वाला, ठीक है। बोलो आगे, बोलो देवी, किसने बोला था अभी? हाँ बोलो। 42 नंबर का 42 नंबर है, क्या है उसमें? तुरंग गज गर्जित। तो इसमें क्या है? तुरंग यानी घोड़ा, तुरंग यानी घोड़ा, और गज गर्जित गज यानी हाथी। गर्जन। ऐसा युद्ध जिसमें हाथी घोड़े कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी चित्कारें आ रही है, इस प्रकार के युद्ध को भी आपका भक्त उसमें हारता नहीं है, ये यहाँ पर कहा है। इसके आगे बोलो देवी। 44 क्या है उसमें? भीषण नक्र चक्र। नहीं नहीं, उसके पहले और बच्चा भैया। 43 में 43 में कहा? ये तेरे अनुसार गज है, हाथी वाले। गज है ना, गज कहाँ आ गया? काव्य अलग अलग है ना, ऐसे कैसे आ गया? गज वल कुंताग्र भिन्न गज शोणित, कुंत के अग्रभाग से गज है,
उसका पूरा भेद करके उसका पूरा रक्त बह रहा है, रक्त की नदियां हो रही है, और उस रक्त की नदियों को योद्धा गण तेड़ करके पार करके लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा खतरनाक युद्ध, उस युद्ध को भी आपका भक्त जो है वह जीत लेता है। तो वनाश्रयणो लभन्ते। आगे आगे बोलो। 44 में क्या है? मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, और बड़ी मछली भी है, पाठीन, पाठीन बड़ी मछली, मछली, बड़ी मछली, और मकर मगरमच्छ, मगरमच्छ। ऐसे बहुत सारे जंतुओं से भरा हुआ सागर है, उस सागर की लहरों से उछलते हुए भी वह व्यक्ति बच जाता है। कैसे? आपका नाम स्मरण करने से। बढ़िया। आगे 47 नंबर का है, जिसमें क्या कहा है? दीपेंद्र, मृगराज, सभी नाम आ गए हैं। द्विपेंद्र और मृगराज, मृगराज, दवानल छोड़ दो, अही, ये 3 प्रकार आ गए। 3, इन तीनों के भय से तत्काल मतिमान जो व्यक्ति होता है वो पढ़ता है, तो आपके क्या भय से ही ये भय दूर हो जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जंतुओं के माध्यम से कुछ ले करके वर्णन किया है। अब आपको कल करके लाना है पानी, जल, जहाँ जहाँ जल की चर्चा आई है। छुपा हुआ सूर्य है, मैं बता देता हूँ कि सबको अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। एक तो 20 नंबर का किसी ने कहा, 20 नंबर में नहीं है। 20 नंबर में तो मणि की बात करी, तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम। पहले में भी नहीं है, तमो वितानम, पाप वितानम है ना, पाप वितानम तो आप खुद ही हैं। 17 नंबर नहीं, सुन लो, 8 नंबर का आपको बताया था। 8 नंबर में था मत्वेति नाथ, 8 नहीं 9 नंबर का एक्चुअली। आस्ताम तव सवनमस् समस्त दोषम त्वसंकतापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र। नहीं सॉरी, 8 पे। मत्वेति नाथ तव संसवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। अब इसमें सूरज दिया नहीं है, हमने आपको बताया था कि वो उसमें से बिना उसके अर्थ निकलता नहीं है। क्या है? कमल का पत्ता है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद कैसी लगती है? मोती जैसी लगती है। तो मोती जैसी कब लगती है? लेकिन वह जब सूरज की किरणें उसके ऊपर चमक डालती है तो उससे एकदम चमक जाती है, वो मोती जैसी लगती है, आभा को प्राप्त होती है। तो वैसे ही है भगवान, हम जो आपका गुणानुवाद कर रहे हैं तो वह सज्जनों के चित्त को हर्षित करेगा, मोती जैसा काम करेगा। मेरी स्तुति पानी की बूंद, लेकिन पानी की बूंद भी कैसी लगेगी? मोती जैसी। वाय? क्योंकि इसमें आपका गुणानुवाद है, आपका स्तवन है, इसलिए आपके कारण से ही ये स्तोत्र अच्छा होने वाला है, हमारे कारण से नहीं। इस प्रकार का भाव वहाँ पर। सूर्य कहाँ है? यही तो है। छिपा हुआ मतलब बादलों के पीछे छिपा हुआ नहीं चाहिए था। छिपा हुआ मतलब कि भैया बादलों में गया है, नीचे छुप गया है, अस्त हो गया है, वैसा नहीं। वही ढूंढा हमने नहीं, तुमने। बाकी सबने कौन कौन सा ढूंढा? आपने ढूंढा ही नहीं। जहाँ पर सूर्य दिया नहीं है, साक्षात सूर्य नहीं दिया है, परंतु उसमें से कोई मीनिंग निकल सकता है। ऐसा जहाँ सूर्य की आवश्यकता है वो सूरज हो। नहीं तो हमको क्या काम है छिपा हुआ सूरज से। अब देखो कल का आपको बता दें तो आप बोलो हमको कुछ का कुछ। वारी जल जहाँ जहाँ आया है वो सब जगह निकाल के लाएंगे, ठीक है। ये कर इसलिए ना आपको लगा गए इनको क्यों बात कर रहे हैं, ये रिवाइज अर्थ है और पुनः पुनः उसका विचार आएगा, इसलिए अपन कर रहे हैं। यहीं तक करते हैं। जावाणी मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और हानि है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को। यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नभो सदा।